अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक स्पेशल। आज हम बनाएंगे सीख कबाब। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए काली मिर्च 20 से 22 अदद, दालचीनी 2 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, सूखा धनिया 1.5 चाय का चम्मच, साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। एक फ्राइंग पैन में ज़ीरा और खुश्क धनिया डाल दें और उसको हल्की से दरमियानी आंच पर 1 मिनट के लिए भून लें। जब ज़ीरा भुनने की खुशबू आ जाए तो आप इसमें बाकी मसाला जात भी ऐड कर दें और इन तमाम को हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। जब आप इन तमाम अज्जा को भून लें तो फिर इनको एक ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें अच्छी तरह से और ग्राइंड करके साइड पे रख दें। बड़े गोश्त का कीमा चाहिए होगा आपको आधा किलो। उसको अच्छी तरह से धो के फिर इसको निचोड़ के इसका पानी अच्छी तरह खुश्क कर लें और फिर कीमे को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। चर्बी वाला कीमा यूज़ करेंगे तो उससे आपके कबाब ज़्यादा मज़ेदार और अच्छे बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप चर्बी नहीं पसंद करते हो तो आप उसकी जगह 1 खाने का चम्मच घी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटी हुई प्याज चाहिए होगी आपको 1 अदद दरमियाने साइज़ की। ताज़ा हरा धनिया चाहिए होगा आपको 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच और ताज़ा हरी मिर्चें 2 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई। मैदा चाहिए होगा आपको 2 खाने के चम्मच। मैदे को आप तवे पर हल्की सी दरमियानी आंच पर भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फिर ये भुना हुआ मैदा आप शामिल करेंगे। काली मिर्च पाउडर चाहिए होगा आपको आधा चाय का चम्मच। नमक आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका। कचरी पाउडर 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। जिन मसालों को हमने भून लिया था उनको भी हमने ग्राइंड करके साइड पे रख दिया है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। एक फूड प्रोसेसर लें और उसमें कीमा, प्याज, धनिया और ये तमाम मसाला जात शामिल कर दें। अच्छे कबाब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कीमे का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लें, क्योंकि अगर कीमे में पानी मौजूद रहेगा तो कबाब आपके टूट जाएंगे। अब इन तमाम अज्जा को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें कीमा और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल यकजान हो चुकी हैं। अब आप इस मटीरियल को फिर से आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब आप एक सीख लें और उसके गिर्द ये कीमा जो है इसको अच्छी तरह से कबाब की शक्ल दे लें। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप एक बड़ी पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। सीख कबाब का साइज़ आप थोड़ा बड़ा रखेंगे, यानी कि लेंथ वाइज आप इसको बड़ा रखेंगे, क्योंकि जब हम इनको स्टीम फ्राई करेंगे तो बीफ अपना पानी काफ़ी छोड़ेगा और ये काफ़ी श्रिंक हो जाएंगे। आप चाहें तो इन कबाब को बारबेक्यू भी कर सकते हैं और चाहें तो उनको स्टीम फ्राई भी कर सकते हैं। बारबेक्यू वाला काम ज़रा लंबा हो जाता है,
तो इसलिए इस वीडियो में आज मैं आपको इनको घर में ही पैन में स्टीम फ्राई करने का तरीका बताऊंगी। जब कबाब बिल्कुल अच्छी सी शेप में आ जाए, इसको अच्छी तरह प्रेस करें। फिर आप इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें और फिर इसको बहुत एहतियात से आप आराम से सीख के ऊपर से उतार लें। ये देखें, कबाब टूटा भी नहीं है और बिल्कुल आराम से सीख से उतर भी गया है। इसी तरह से बाकी तमाम मटेरियल के भी आप कबाब बना के रख लें। आप चाहें तो कबाब को फ़ौरन से फ्राई कर लें और अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फ्रीज़ करने के बाद भी आप इनको आराम से फ्राई कर सकते हैं। फिर एक बर्तन लें, उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करें, आधा कप। तेल को पहले हल्की से दरमियानी आंच पर प्रीहीट कर लें और फिर उसमें कबाब रख दें हल्की आंच पर पकने के लिए और ढक दें। तकरीबन 5 से 7 मिनट के वक्फे के बाद आप कबाब की साइड चेंज करेंगे बहुत ही आराम से चिमटे की मदद से, और 20 से 25 मिनट में आपके मज़ेदार कबाब जो हैं तैयार हो जाएंगे। मज़ेदार।